जय श्री राम दोस्तों, जय शिव शंकर। आइए भृंगी ऋषि की कथा सुनते हैं। ऋषियों में एक ऋषि भृंगी थे। वह स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वह अनदेखा करते थे। एक तरह से वह माँ को भी आम स्त्रियों की तरह ही साधारण समझते थे। महादेव भृंगी के अंदर महादेव भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न रहते थे। एक दिन शिवजी ने पार्वती माँ से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रतीक्षणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी ऋषि माँ पार्वती और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवजी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृंगी ऋषि ने महादेव जी से कहा कि वह अलग खड़े हो जाएं। शिवजी जानते थे भृंगी ऋषि के मन की बात। वह माँ पार्वती को देखने लगे। माता उनके मन की बात पढ़ ली और वह शिवजी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृंगी और परेशान। कुछ पल रुकने के बाद भृंगी ऋषि ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिवजी के जाट की परिक्रमा की, उनके जाटों की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृंगी ऋषि की ये सोच पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी ऋषि से कहा, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ पार्वती ने भृंगी से स्त्री को अलग कर दिया। अब भृंगी ऋषि ना तो जीवितों में थे और ना ही मृत्यु थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वह माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृंगी ऋषि को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वह जीने का अधिकारी नहीं। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता ही है। भृंगी ऋषि शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी ऋषि को 3 पैरों वाला गण कहा गया है। पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है जिनमें 3 पांव हैं। शिव पुराण में भी भृंगी को शिवगण से पहले एक ऋषि और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में दर्शाया गया है। भृंगी को पुराणों में अपने धुन का पक्का बताया गया है। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उन्हें भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला।
विरंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब विरंगी ने उनसे वर मांगा कि वह जब भी चाहे उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह जब भी चाहें कैलाश पर आ सकते हैं। उसे वरदान को पाने के बाद विरंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगे। विरंगी की भक्ति भगवान सब में इतनी थी कि उनके समक्ष उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। केवल शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिव गणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे विरंगी को यह बात समझ नहीं आई। विरंगी केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए। विरंगी ने माता से अनुरोध किया कि वह कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं, ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। अब माता ने हंसते हुए कहा कि यह मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। विरंगी ऋषि ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता हटने को तैयार नहीं हुई। विरंगी अपने हट पर अड़े थे। महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका यह रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका यह रूप देखने के लिए देवता स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण वहां उपस्थित हो गए। भृंगी ने कीड़े का रूप धरकर महादेव जी के सिर पर परिक्रमा करना चाही। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप देकर उनके भीतर के स्त्री रूप को छिन्न भिन्न कर दिया। दयनीय स्थिति में आने के बाद माता पार्वती से क्षमा याचना की और दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती ने अपना श्राप वापस लेने को तैयार हुए, किंतु विरंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। विरंगी ने कहा कि हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें, ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को यह ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव जी ने उसे वरदान दिया कि वह सदैव उनके साथ ही रहेंगे। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि क्योंकि विरंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाए थे, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव जी
ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वह अपना संभलकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को यह शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव ही सबके समान हैं। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो और रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।